हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। किसी द्रव के बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वह टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें पता है कि जल का क्वथनांक जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू हो जाता है। और एथिल अल्कोहल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जल से एथिल अल्कोहल का क्वथनांक कम है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका मिक्सचर बनाते हैं तो एथिल अल्कोहल जल्दी उबलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका क्वथनांक कम है। इसका मतलब ये है कि ये कम ताप पर ही वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। ये हमें प्रभाजी आशवन विधि द्वारा, प्रभाजी आशवन विधि का मतलब होता है अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग क्वथनांक पर किसी मिश्रण में से द्रवों को अलग करना। क्वथनांक के आधार पर किसी मिश्रण में से द्रवों को अलग करना प्रभाजी आशवन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एथिल अल्कोहल का क्वथनांक अलग है और जल का क्वथनांक अलग है। ये दोनों अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट दर्शाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एथिल अल्कोहल जल्दी उबलना शुरू हो जाता है और जल्दी वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। जब ये वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है तो हम इसको अलग एकत्र कर सकते हैं, यानी कि यदि हम इसका मिक्सचर बनाते हैं तो एथिल अल्कोहल और जल को आसानी से अलग कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने इसका संगठन एक निश्चित संगठन ले लिया जिसको हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, हमने इसका निश्चित संगठन ले लिया, हमने इसका संगठन ले लिया जल यहाँ पर हमने ले लिया 4.43% प्लस एथिल अल्कोहल हमने ले लिया, एथिल अल्कोहल ले लिया हमने यहाँ पर 95.57%। अगर हमने इस तरह का इनका संगठन ले लिया कि ज़्यादा मात्रा हमने ले लिया एथिल अल्कोहल की, जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है वो होता है विलायक और जिसकी कम मात्रा होती है वो होता है विलेय। यहाँ पर जल जो है वो विलेय है और एथिल अल्कोहल जो है वो विलायक है। यहाँ पर हमने ज़्यादा मात्रा ली है एथिल अल्कोहल की। जब इन दोनों का हमने मिक्सचर बनाया तो ये दोनों एक स्थिर क्वथनांक पर उबलना शुरू हो जाते हैं। दोनों का क्वथनांक समान हो जाता है और इसका मिक्सचर जो होता है वो क्वथनांक दर्शाता है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जल का क्वथनांक अलग है, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक अलग है, लेकिन एक निश्चित संगठन पर, यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि हमने इसका संगठन निश्चित लिया है। एक निश्चित संगठन पर इनका जो क्वथनांक है एक ही होता है, स्थिर हो जाता है। उसे हम कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होता है उसको प्रभाजी आशवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका मिश्रण जब बन जाता है, निश्चित संगठन पर जब मिश्रण बन जाता है तो वो एक ही ताप पर उबलना शुरू हो जाता है। तो इसको प्रभाजी आशवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, आश्रित नहीं किया जा सकता। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो तरह के होते हैं। एक होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी और दूसरा होता है उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी को हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और इसे कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है अलग अलग, और एथिल अल्कोहल जो है वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता है, बॉयल होता है।
इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यदि इनको एक निश्चित संघटन पर निश्चित अनुपात में, यानी कि इसका अगर हमने ले लिया 95.57% और इसका हमने लिया 4.43%, इन दोनों को मिला दिया तो स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है और ये स्थिर यानी एक ही ताप पर उबलने लग जाते हैं। वो जो टेम्परेचर है वो है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम मान लेते हैं यहाँ पर है जल का क्वथनांक। एथिल अल्कोहल का क्वथनांक है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है यहाँ पर 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है C2H5OH का, एथिल अल्कोहल का, और ये है वाटर का। और जो इसका मिक्सचर है, यानी कि जो इसका स्थिर क्वाथी मिक्सचर है, मिश्रण है, उसका क्वथनांक और भी कम है। इसका क्वथनांक है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि ये यहाँ पर जो मैंने लाइन खींची है ये दर्शा रही है वायुमंडलीय दाब को। यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि वाटर को, जल को जब हम बॉईल करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब इसको अधिक ताप देना पड़ेगा। यहाँ पर एथिल अल्कोहल का 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब इससे, वाटर से कम हमको इसको ताप देना पड़ेगा। लेकिन इसका मिक्सचर जो है, इसको हमें और भी कम ताप देना पड़ेगा। यहाँ पर ये इसका मिक्सचर है A+B। इसका मतलब ये है कि वाटर का, जल का जो वाष्प दाब है एथिल अल्कोहल से कम है और जो इसका मिक्सचर है उसका इन दोनों से अधिक है। वाष्प दाब अधिक होने के कारण, इसका वाष्प दाब अधिक होने के कारण ये आसानी से यहाँ तक पहुँच जाएगा, वायुमंडलीय दाब तक पहुँच जाएगा, यानी कि इसको कम टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि यहाँ पर मिश्रण का वाष्प दाब विलेय और विलायक से अधिक है, जिसके कारण ये दर्शाता है धनात्मक विचलन राउल्ट के नियम से। ये दर्शाएगा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। हमें पता है धनात्मक विचलन राउल्ट के नियम से प्रदर्शित करता है कि जो विलायक और विलेय का वाष्प दाब होता है, उससे यदि अधिक वाष्प दाब प्रदर्शित करता है उसका मिश्रण, तो वह प्रदर्शित करता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। यहाँ पर इसे हमें अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर ये वायुमंडलीय दाब तक पहुँचेगा। इसे हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब ये वायुमंडलीय दाब तक पहुँच जाएगा। और इसके मिश्रण को और भी कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब ये वायुमंडलीय दाब तक पहुँच जाएगा। इसका मतलब हमें इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिक्सचर वे होते हैं जो निश्चित संघटन पर स्थिर ताप पर उबलते हैं और इनका वाष्प दाब अधिक होता है, जिनके कारण ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं, उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी नाम से ही पता चल रहा है उच्चतम क्वथनांक है। यहाँ पर हमने देखा था जो विलेय और विलायक है उससे उसका क्वथनांक, मिश्रण का क्वथनांक कम है, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है उच्चतम क्वथनांकी का मतलब है कि उससे अधिक जब क्वथनांक हो जाता है, विलेय और विलायक के क्वथनांक से अधिक क्वथनांक मिश्रण का जब हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जल, यहाँ पर जल और HNO3 का मिक्सचर बनाते हैं। जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, जबकि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड जो है वो 86 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब यहाँ पर यदि इनका मिक्सचर बनाया जाता है एक निश्चित संघटन पर, यहाँ पर हमने 68% अगर ले लिया HNO3 का और 32% हमने ले लिया जल का, इन दोनों का हमने मिश्रण बना दिया,
तो प्राप्त होने वाला जो क्वथनांक होगा यानी कि जिस ताप पर उबलेगा वो टेम्परेचर होगा 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो जल का और HNO3 का क्वथनांक है उससे अधिक क्वथनांक उसके मिश्रण का होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं उच्चतम क्वथनांकी। ये जैसे मैंने इसको समझाया है वैसे ही इसको समझाती हूँ। यहाँ पर जल का हम मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब ये है कि जल का वाष्प दाब इस पॉइंट पे अगर हम मानते हैं तो HNO3 का वाष्प दाब चूँकि 86 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि HNO3 का वाष्प दाब इससे अधिक है, तो ये इससे अधिक है, लेकिन इसके मिक्सचर का जो वाष्प दाब है वो इससे कम है, इन दोनों से कम है, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि जल को वायुमंडलीय दाब तक, ये वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड देना होगा। HNO3 को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए इससे कम टेम्परेचर देने की जरूरत है, क्योंकि इसका वाष्प दाब HNO3 का वाष्प दाब जल से अधिक है। इसके कारण इसको केवल 86 डिग्री सेंटीग्रेड ही देना पड़ रहा है। लेकिन इसका जब मिश्रण बना लेते हैं एक निश्चित संघटन पर 68%, 32% पर, तो हमें उसको टेम्परेचर अधिक देना पड़ेगा, तब जाकर ये वायुमंडलीय दाब तक पहुंच पाएगा। यानी कि इसके मिश्रण को हमें देना पड़ेगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच पाएगा। ये दोनों को जब हम इस अनुपात में मिलाते हैं तो ये दोनों एक निश्चित क्वथनांक पर उबलते हैं। अब ये भी राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है, जैसा कि इसने राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित किया था। जब हमने A और B को मिलाया तो इसका जो मिश्रण होता है उसका वाष्प दाब अधिक है, इसका मतलब ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A और B को मिलाने पर वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है, न्यून हो जाता है। इसके कारण ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है राउल्ट के नियम से, ऋणात्मक विचलन। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हो। पॉइंट इसमें ये है कि ये स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, न्यूनतम क्वथनांक के स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, जिसका मतलब है कि दोनों के मिश्रण का, निश्चित संगठन पर मिश्रण का जो क्वथनांक होता है इन दोनों के क्वथनांक से कम आता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांकी। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे उच्चतम क्वथनांकी के लिए, जब दो द्रवों की मिक्सचर का क्वथनांक जो है इन दोनों के क्वथनांक से अधिक होता है और ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। अब हम एक और टॉपिक इस क्लास में देखते हैं, एंटीफ्रिज प्रतिहिम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एंटीफ्रिज पानी को जमने से रोकने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है, जो द्रव मिलाया जाता है, उसे हम कहते हैं एंटीफ्रिज। आपने देखा होगा जो मोटर वाहन होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उसमें रेडिएटर में पानी भरा हुआ रहता है, वो कूलेंट का काम करता है। लेकिन जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है, वहाँ पर ये पानी जमने लग जाता है। जब पानी जमता है, बर्फ़ बन जाती है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाने के कारण, वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण वो इंजन को नुकसान पहुँचा सकता है। तो उस पानी में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जो उस पानी को जमने से रोकता है। उसमें मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल जब पानी में मिला दिया जाता है तो पानी का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक कम हो जाता है, हिमांक हमें पता है, हिमांक का मतलब होता है जब पानी जमना शुरू हो जाता है। पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है तो उसका और कम हो जाता है, यानी कि -2, -4, -6 इस तरह से नीचे हो जाता है, जिसके कारण पानी जो है वो जमता नहीं है। यह एक तरह का एंटीफ्रिज है।
यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रिज या प्रतिहिम बोला जाता है। जल में एथिलीन ग्लाइकोल मिला देने पर जल के हिमांक में अवनमन हो जाता है, जिसके कारण ठंडे प्रदेशों में भी मोटर गाड़ियों में पानी जमता नहीं है, कूलेंट के रूप में आसानी से काम कर पाता है। एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है CH2OH CH2OH। इसे प्रोस्टॉन भी कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है प्रेस्टॉन कि आप प्रेस्टॉन से क्या समझते हैं। प्रेस्टॉन का मतलब होता है कि पानी में यदि एथिलीन ग्लाइकोल को मिला दिया जाता है जो कि कूलेंट की तरह कार्य करता है तो उसे प्रेस्टॉन भी बोला जाता है। एंटीफ्रिज का एक और नाम भी होता है प्रेस्टॉन। तो आज हमने सॉल्यूशन चैप्टर के 2 टॉपिक देखे हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एंटीफ्रिज। इसी तरह से आपको आगे की वीडियोस मिलती रहे, इसके लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।